नमस्कार दोस्तों, मैं लाइब्रेरी स्टडी विद गौर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो और यूपी टीपीएससी से संबंधित जीएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही थी। इसमें आप लोगों के लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी की सीरीज़ एक साथ चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी के 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और हिस्ट्री के आप लोग के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। ये आप लोगों का हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है, जो है बौद्ध धर्म, जीवनी एवं शिक्षाएँ। इस टॉपिक को बनाते हुए या जो भी हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें ये ध्यान खास करके रखा जा रहा है कि कम से कम शब्दों में आपको सब बता दिया जाए। और यूपी ट्रिपल एससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को इसमें लाने का प्रयास किया गया हर लेक्चर में। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से नोट करिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म, जीवनी एवं शिक्षाएँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया को ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ये जो कपिलवस्तु लुम्बिनी है, ये नेपाल में है। इनके जो पिता थे, पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी, इनकी जो माता थी, माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आप लोग 3-4 चीज़ें जरूर नोट कर लीजिएगा, जैसे कि एक है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन और तीसरा महापरिनिर्वाण। इनसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। इनको मैं अभी आपसे अलग से बता दूंगा और इसमें भी मैंने टॉपिक में भी सम्मिलित किया है। इनके जो गौतम बुद्ध थे, इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध जी ने अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए थे। उससे पहले उन्हें सिद्धार्थ ही कहा जाता। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। इन्होंने अब जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया। सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और सर्वाधिक उपदेश जो बुद्ध ने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, ये जो वर्तमान में देवरिया यूपी में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के कारण हो गए, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। इसके आगे हम लोग देते हैं, बौद्ध धर्म के जीवन में अनेक घटनाएं हुई हैं जिनका संबंध किसी न किसी प्रतीक चिन्ह से है। इनको सब लोग आपको इसी सारणी बना के नोट कर लीजिएगा, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। जैसे जन्म के लिए कमल एवं साण, गृहत्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल एवं बोधि वृक्ष और निर्वाण के लिए पद चिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूप। तो ये हम लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में चर्चा की। अब इसके आगे हम लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। त्रिपिटक की जो भाषा है पाली है। त्रिपिटक में है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। आप लोग एक काम करिएगा, जब आप लोग जैन धर्म भी पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा। कंपेयर करके पढ़ने में बड़ी आसानी होती है और आसानी से याद भी हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो जैन धर्म में सिर्फ इतना चेंजेस है कि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, बाकी जैन धर्म भी अनीश्वरवादी है और उसमें भी पुनर्जन्म की मान्यता है। और इसी तरह जैसे इसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, विदम पिटक हैं, उसमें आप लोग ले लीजिए अहिंसा, चोरी न करना, अस्तेय, अपरिय, ब्रह्मचर्य, ये उसके थे। तो इन दोनों को आप लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, आसानी से याद रह जाएगा। इसके बाद जो बौद्ध धर्म में जो सभाएं हुई थी वो 4 सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभाकामी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगली पितृतुष अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी, ये आपकी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन वासुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये मैं आपको बौद्ध सभा याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लोग उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया।
तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर से बनेंगे। मैक्सिमम चांसेस 90% यही है कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसके बाहर से नहीं बनेंगे। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। जैसे कि इसके संस्थापक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और उसके बाद सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया में चुन द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के कारण हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। इसी तरह बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चलिए इसके बारे में आगे मैं आपको बता देता हूँ। जो इनके 4 बौद्ध सभाएं हुई थी उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला है राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। तो जैसे कि आपका हो जाएगा राजा महाराजा आजा, राजा से राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजात शत्रु। वैश्य सबका काल है, वैश्य से वैशाली, सबका से साबा कामी, काल से काला शोक। पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटली पुत्र, मत से मोगली, तिस से आशिक से अशोक। कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से कुंडलवन, अश्वगोत और कनिष्क। इसी तरह आप लोग कंपेयर करके याद कर सकते हैं, मैंने तो इसी तरह याद किया हुआ है इसको। और जैसे जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे महानिभिष्क्रमण, जो बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे जाता है, बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी कुशीनारा में, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे हम लोग जैन धर्म की चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा। जैन धर्म कंप्लीट कराने के बाद मैं दोनों को एक बार कंपेयर करके भी पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा।